तो सेकंड चैप्टर चालू करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सगळ्यांचं लक्ष इकडे पाहिजे आणि काहीही डिस्कशन नका, कोणाचं डिस्कशन नका, सगळेजण इकडे होते। ओके, सेकंड चैप्टर में एक्चुअल में देखना क्या है, देखो इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। एक लेक्चर में एक ही कंसेप्ट होगा। सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये कंसेप्ट सीखनी। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट होगी उसी एक्सरसाइज में, सेम एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर, ये कंसेप्ट होगा। थर्ड कंसेप्ट होगा अप्रोक्सीमेशन। आप इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फोर्थ होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और इस सीक्वेंस में सीखने वाले हैं। फिफ्थ होगा आपका मैक्सिमा मिनिमा, और लास्ट में, ये बीच में एक्सरसाइज में, लास्ट में हम करेंगे रोल्स थ्योरम, एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। इतने 6 कंसेप्ट है इसमें पूरे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसे स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें क्या करना है देखते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल किसमें आ रहा है वो देखते हैं। देखो एक है ना कर्व है, ये सिंपल कर्व है, और कर्व का इक्वेशन हम लिखते हैं कैसे, y इज इक्वल टू fx, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, बराबर। अब इस कर्व को हम ग्राफ के ऊपर लिखते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब इस कर्व को एक पॉइंट पे अगर टच करके एक लाइन जाती है, सिंपल टच करके एक लाइन जाती है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। सिंपल चीज है, तो हम इसे कहेंगे हम टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, क्लियर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होनी चाहिए, तो एज्यूम करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये तो टेंजेंट समझ में आया, क्लियर। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन, बट परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे होना चाहिए जिस पॉइंट पे इस कर्व को टच कर रहे हैं, क्लियर। तो नॉर्मल क्या होगा, सिमिलरली इसको एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, किसको, टेंजेंट को, इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। यहां तक ओके, क्लियर है। अब देखो टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी आ सकती है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल। नॉर्मल कौन होगा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेयर at the point where tangent touches to the curve। याद है, ओके, ठीक है। चलो टेंजेंट और नॉर्मल समझ में आया। अब ध्यान देना, ये टेंजेंट का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है, तो ऑब्जर्व करना है टेंजेंट जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, और नॉर्मल भी अपना स्ट्रेट लाइन है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने से पहले आपको निकालना आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, और उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले, बट यूज तो एक ही करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, क्लियर। तो ये सब सीखने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट सीखा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, तभी ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट। सबसे पहला पॉइंट, फॉर अ लाइन, समझो एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले ये स्ट्रेट लाइन है क्या, बोलो, स्ट्रेट लाइन है डेफिनेटली, हाँ कैसे, हाँ x एंड y के हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है। समझो ये लाइन दी है और मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बोलो। फॉर्मूला होता है स्लोप का, यहाँ पे y2 y1 कहाँ पे है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि y2 माइनस y1 y अपॉन x, ठीक है, तो ये y और x लिख दो,
बराबर y अपॉन x, बट स्लोप मिल गया। y और x की वैल्यू पता है आपको? नहीं है, भूल गए जल्दी। अगर समझो फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लिख के देता हूँ। अब इसका स्लोप बोलो। a अपॉन b आएगा। a अपॉन b आएगा, एग्जैक्टली। तो इसका स्लोप आएगा a अपॉन b, मीनिंग थोड़ा सा गलत है, माइनस a अपॉन b, इससे स्लोप आएगा। तो एग्जांपल ये, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। अगर आपको कोई किसी भी लाइन का इक्वेशन पता होगा, आप स्लोप देख के बता सकते हो। -2 अपॉन 3 स्लोप हुआ। समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन में हुआ था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, दो लाइन्स पैरेलल है, then their slopes are what? Then slopes are equal ना? हाँ, slopes are equal। तो समझो एक लाइन, ऐसे दो लाइन जा रहे हैं, इसका स्लोप हम एज्यूम करते हैं m1 और इसको m2, क्योंकि स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, ये तो पता होगा। ओके, तो पहले m1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? m2, पहले लाइन का स्लोप और दूसरे लाइन का स्लोप दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, समझो दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, देन देयर स्लोप्स आर, ये पता है किसको? स्लोप्स आर नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2। हाँ एग्जैक्टली, m1 इज इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2। नहीं तो ये भी आप समझ सकते हो ना कि अगर m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? -1। ये तो हमने याद रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, m2 को इसी तरफ रख देता हूँ, m2 को इसी तरफ रख देता हूँ, m1 डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो -1 अपॉन m1। क्लियर? ये आपको ना बहुत बार यूज करना है। क्यों यूज करना है? देखो यहाँ पे देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, तो ये दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ना। क्लियर? समझ में आया? तो समझो मैं ना इस टेंजेंट के स्लोप को m1 से इंडिकेट करता हूँ, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसको लिख देता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, m2 से इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये फॉर्म आपका कैसे बनेगा? m2 के जगह लिखोगे स्लोप ऑफ व्हाट? नॉर्मल, बराबर, इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसके जगह क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ व्हाट? टेंजेंट। आपको एक फॉर्म मिल गया कि डायरेक्टली यूज करना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर सब? ठीक है। तो नेगेटिव इनवर्स होता है, सिंपल चीज है। समझो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे पास फाई जो है ना, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? वेरी गुड, -1/5, एकदम सिंपल चीज बोली। बट समझो 2/3 दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल -3/2। ऑलरेडी इसके पास माइनस होगा तो ये प्लस में आएगा, +3/2। क्लियर चीज? ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ पॉइंट। इफ पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1, ये रहता है लाइज ऑन दी लाइन, एक लाइन पे रहता है, नहीं तो समझो कर्व के ऊपर रहता है। ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, नहीं तो कर्व के ऊपर है। देन दिस पॉइंट शुड सैटिस्फाई, नहीं तो डायरेक्टली लिख देता हूं, सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द लाइन, नहीं तो कर्व। अब इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, ये समझा देता हूं एग्जाम से, एग्जाम्पल से। एक समझते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 5, ये लाइन है, ये मेरी लाइन है, ओके। इस लाइन का ये इक्वेशन है, इसके ऊपर पॉइंट रख देता हूँ, समझो 1 1, तो मैं बोलता हूँ दिस पॉइंट इज लाइज ऑन दिस लाइन, ये समझ में आया? तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब इस पॉइंट को उठाओगे, इसमें पुट कर दोगे, आपका LHS RHS सेम आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, x के अगर 2 रखोगे तो 2 × 1 + 3 × 1 इज इक्वल टू क्या? 5। 3 + 2 + 3 कितना आएगा? 5 आएगा। सेटिस्फाई हुआ, ये समझ में आया? क्लियर? तो समझो मेरे पास और एक कर्व है, अभी लाइन नहीं है, कर्व। इस कर्व का इक्वेशन लिखता हूँ y² = 18x, और इसके ऊपर पॉइंट एज्यूम करता हूँ ये x = 2 और y = 6। तो ये पॉइंट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? LHS = RHS आएगा, चेक करो।
y के जगह 6 रखोगे तो y का स्क्वायर कितना आएगा 36, x के जगह 2 रखोगे तो 18 इंटू 2 कितना आएगा 36, तो 36 इक्वल टू 36 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली वो पॉइंट उसी कर्व के ऊपर है। ये कंसेप्ट क्लियर सबको? ठीक है। सेम ये भी पॉइंट इसके ऊपर है, ये कैसे प्रूव करोगे? इस पॉइंट को उठाओगे, इसमें पुट करना है। सिर्फ इस लाइन का मीनिंग इतना ही समझो, अगर ये पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर है तो उस पॉइंट को उठाना है और एक्स वाई की जगह पुट कर देना है, आगे का पूरा सॉल्व हो जाएगा कंसेप्ट। अब ये कब यूज करते हैं? अपन यहाँ पे पॉइंट एक ही पता है, समझो यहाँ पे आपको y नहीं पता है तो x के जगह 1 पुट करोगे, y की वैल्यू अपने आप निकालोगे। ये इस वाले कंसेप्ट में यूज करना है। है क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन है सर स्ट्रेट लाइन तो सब हो गया, स्लोप स्लोप पता चला, पैरेलल होगा तो क्या करना है, परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना है, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या करना है, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कंसेप्ट यूज होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है? ठीक है, नहीं भूल गए? कहाँ पे लिख दूं? यहाँ पे लिख लेता हूं। चलो फिफ्थ पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म 11th में था, भूल गए? स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म कब यूज करना है? जब मुझे लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन पता होंगी। पहली इंफॉर्मेशन, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एक x1 y1, ओके, और उस लाइन का स्लोप, तो मैं यूज क्या करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्लियर? आप बोलोगे ये यहाँ पे कैसे यूज होगा? तो देखो, मुझे इस टेंजेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता है? स्लोप पता है, m1 तो पता होगा, कैसे तो निकालेंगे, अभी तो पता नहीं है कैसे निकालना है, ओके। स्लोप पता होगा, और इसके ऊपर एक पॉइंट पता है क्या? ये ना x1 y1। क्लियर? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। यहाँ तक ओके? समझ में आया? ये सब कंसेप्ट लिखो, बाद में देखते हैं कि इसका कैसे यूज करना है। लिखो, ओके। ध्यान देना, ये फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर कोई भी लाइन आपको इक्वेशन में पता है ax plus by is equal to c, तो उसका स्लोप कैसे निकालोगे? x minus a upon b. If two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are perpendicular, then their slopes are what? m1 into m2 is equal to -1. इससे ये कंसेप्ट बनता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मुझे चाहिए तो क्या करोगे? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेरी गुड, चलो दिखा दो क्लियर। आगे पता है ना, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल पॉइंट को उठाओ और उसमें पुट कर दो। और दूसरा लास्ट वाला कौन सा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या होगा? y minus y1 m x minus x1। आपके एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर है ना 2.1। 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it। सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन क्या दिया? y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 at the point 0 4। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। हमें क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों के इक्वेशन निकालने हैं, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है टू द कर्व। अब ये इक्वेशन जो दिया है, ये लाइन का इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये कर्व का इक्वेशन है, स्क्वायर लिखा है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नहीं पता है कि इसका डायग्राम कैसे आएगा, बट इतना तो एज्यूम कर सकते हो कि ये कर्व है। ठीक है, ये डायग्राम निकालना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ एज्यूम करो कि ये कर्व है। और इसका इक्वेशन क्या है? y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2। बराबर। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिए और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, कितने दिए? 0 4। बराबर। इसी पॉइंट को एक टच करके जाने वाली लाइन, उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। एंड a line perpendicular to that tangent is called normal। ये नॉर्मल बन गया और ये बन गया टेंजेंट। क्लियर? सबसे पहले तो इसको टारगेट कर दे, इसका इक्वेशन निकालना है। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो उसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसका स्लोप, बाद में पॉइंट। इसमें क्या पता है? पॉइंट पता है। क्या आपको टेंजेंट का स्लोप पता है? dy by dx। ओके, एग्जैक्टली, अतुल ने परफेक्ट बोला। dy by dx से स्लोप आएगा। अब dy by dx कहाँ पे सुना था? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने ना एक छोटा सा डिफरेंस निकाला, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। पता है, ऐसा कुछ लिख के दिया था मैंने, रेट ऑफ चेंज इन y
अपॉन रेट ऑफ चेंज इन एक्स, पता है। बट ये डिफरेंस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसके वजह से हम क्या लिखते थे इसको dy अपॉन dx। बट ये एक्चुअल में स्लोप का फॉर्मूला है ना, तो ये स्लोप डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ही होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। बट स्लोप किसका, इस टेंजेंट का स्लोप। पहले लेक्चर में होता है डेरिवेटिव्स के, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो डेफिनेटली मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगी आपकी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और एक साथ बोलते जाओ। यहाँ पे dy बाय dx, इसका 2x प्लस 2 e रेज़ टू x, इसका क्या आएगा 0। अब ये जो आपको मिल रहा है ना, दिस इज नॉट अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सिर्फ डेरिवेटिव आपने इक्वेशन में निकाला है, एक इक्वेशन फॉर्म में निकाला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब आपके पास एक नंबर होना चाहिए, इसमें x और y नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे x1 होगा तो भी वो नंबर ही बनता है, x1 नंबर बनेगा, बट x और y में ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं कहलाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट पुट करते हैं, dy बाय dx कैसे पुट करते हैं पता है ना, एक ब्रैकेट लिख के यहाँ पे लिखेंगे आप बॉटम में 0,4, ये पता है सबको, डेरिवेटिव में हुआ था। हाँ, आपको x के जगह 0 और y के जगह 4 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो x के जगह 0 प्लस 2, फिर से x ही आया तो x के जगह 0, y नहीं है तो छोड़ दो उसको, मत लिखना, y नहीं है इसमें। ये कितना होगा 2, 0 होगा, तो 2 इंटू e रेज़ टू 0 क्या आएगा 1, तो फाइनली कितना 2। तो ये जो 2 बन गया ना, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसको हम इंडिकेट करते हैं m1 से इंडिकेट करेंगे, यहाँ तक ओके, ठीक है। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, अब क्या निकालेंगे, नॉर्मल नहीं, इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। इसके बारे में ये तो सॉल्व करना है ना हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट किस फॉर्म से निकालेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये याद करना, ये कौन सा फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्लोप पता है 2 और पॉइंट पता है, पॉइंट कितना है 0,4, तो इसमें पुट कर दो, y माइनस y1 के जगह 4 आएगा, वेरी गुड। पॉइंट कहाँ से उठा रहे हो, यहाँ पे, ठीक है। और स्लोप कितना है 2, x माइनस x1 की जगह कितना आएगा 0, तो y माइनस 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, आगे क्या आएगा 0 ही आएगा ना, मत लिखना। अब ध्यान देना, इनको ना अरेंज करना है, और हर बार ये याद रखना कि x को निगेटिव नहीं लिखना है, तो इन दोनों को शिफ्ट करो इस तरफ शिफ्ट। तो कैसे लिखोगे, 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको बॉक्स कर देना क्योंकि ये आपका आंसर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट और एक आंसर बाकी है, क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी सेम चीज है कि नॉर्मल का मुझे पॉइंट तो पता है, नॉर्मल के ऊपर भी सेम पॉइंट है, बट क्या उसका स्लोप पता है, नहीं ना। बट अभी कुछ देखा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखो ऐसे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या बोला था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड। चलो यहाँ तक ओके, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2, और इसको इंडिकेट किससे करेंगे, m2 से, मतलब ओके। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1 m2 लिखो और x माइनस x1, यहाँ पे गलती कर दी, m के जगह क्या लिखना है आपको m1, ठीक है, इसके जगह m2 लिख दिया। y माइनस y1 की जगह बोलो 4 ही आएगा, वेरी गुड। m2 की जगह -1 अपॉन 2, x माइनस x1 की जगह 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 2 डिनोमिनेटर में इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेगा 2y माइनस 8 ओके इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई माइनस x, और ये 0 मत लिखना, मैंने क्या बोला, x को पॉजिटिव रखना है, तो x को उस तरफ शिफ्ट कर देना, तो देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको एक बॉक्स कर देना बिकॉज इट इज अ इक्वेशन ऑफ व्हाट, नॉर्मल। यहाँ पे क्वेश्चन में जाऊंगा, इजी या डिफिकल्ट, बहुत इजी लग रहा है, सच में इजी लग रहा है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन एक देता हूँ, ट्राई करना।
ओके, क्वेश्चन 2 तो आपको होमवर्क करना है, सेम इसके जैसा है, एक कॉपी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क करो। अब इसके आगे सेम चलते हैं, अभी तो आपको पाथ पता है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा 2x, वेरी गुड, माइनस इसका क्या होगा √3 आएगा, सेम कांस्टेंट ये साइड में होगा ना, इसका क्या होगा, क्या करोगे 1 into dy by dx, u into v यूज करोगे, एग्जैक्टली। तो ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, पहले u लिखोगे x as it is, y का बोलो dy by dx प्लस y as it is, x का डेरिवेटिव कितना 1, आगे प्लस 2y स्क्वायर का 4y, बट आगे क्या आना चाहिए dy upon dx, और phi का कितना आएगा सिंपल 0। ये एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शन था ना, मिक्स था, तो सेम वे से आपने सॉल्व किया है। तो आगे 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो √3x dy अपॉन dx प्लस क्या आएगा माइनस √3y, परफेक्ट लिखा है, प्लस 4y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, dy by dx को सेम एक साइड में लिखेंगे ना, तो dy by dx वाला ये टर्म है, पहले पॉजिटिव वाले को लिख देता हूँ 4y dy by dx, बाद में निगेटिव वाला लिख देता हूँ माइनस √3x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, विदाउट dy by dx √3y इस तरफ प्लस और ये माइनस 2x, परफेक्ट है। इसमें से dy by dx को कॉमन निकालो, dy by dx को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 4y माइनस √3x इज इक्वल टू √3y माइनस 2x, है तो क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू √3y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4y माइनस √3x, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। ओके, बट क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, नहीं, कब बनेगा जब मैं ये पॉइंट इसमें पुट करूंगा, पता है ना, हाँ। तो आगे क्या करोगे, dy by dx में मुझे पॉइंट कौन से पुट करने, √3, 2। ओके, इसका मतलब x के जगह √3 और y के जगह 2, x यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, और y के जगह 2, तो लिखोगे क्या, ऊपर √3 y के जगह 2 और 2 इंटू एक्स की जगह फिर से √3 डिवाइडेड बाय 4, y की जगह कितना पुट करना है 2 और √3 इंटू √3। सॉल्व करोगे ना तो इसको ऐसे लिखोगे ना 2 इंटू √3 माइनस ये भी 2√3, वो ऐसे भी 0 ही आने वाला है, 4 इंटू 2 8, ये क्या आएगा 3, ऊपर देखो क्या आ गया 0, तो नीचे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सिंपल 0। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, m1 से, बराबर। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो आगे क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला यूज करना बोलते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ओके, y1 के जगह क्या लिखना है 2, m2 है ना, हाँ, m1 की जगह 0 लिखोगे, x माइनस x1 की जगह √3। आपको लगता है इसको सॉल्व करने से कुछ मतलब है, डायरेक्ट 0, बराबर ना, इज इक्वल टू 0 और ये y माइनस 2, तो y इज इक्वल टू सीधा क्या बन गया 2। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बराबर। अब ध्यान देना, आगे ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बट फिर भी आगे चलते हैं। समझो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0, तो नॉट डिफाइन आता है, तो इसका मतलब नॉर्मल का इक्वेशन नहीं आता है क्या, ऐसा नहीं है, नॉर्मल का इक्वेशन इस केस में आएगा। क्यों बताया, देखो y इज इक्वल टू कितना आएगा -2, नहीं, y इज इक्वल टू -2 नहीं, x इक्वल टू √3 आएगा, सोचो, हाँ ठीक है, ध्यान देना। एक्चुअल में मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू 2, और दोनों भी नॉर्मल और टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहे, √3/2, इसी पॉइंट से पास होते हैं ना। अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, मतलब y एक्सिस को वो ऐसे क्रॉस करेगा, कट करेगा। ओके, y इज इक्वल टू 2 लाइन ऐसे होती है, पैरेलल टू द व्हाट, x एक्सिस, x एक्सिस के साथ पैरेलल, तो नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। ओके, तो इसी पॉइंट से अगर नॉर्मल यहाँ पे जा रहा है तो इस पॉइंट, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू √3, कौन से पॉइंट से जा रहा है और कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, √3 को क्रॉस कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये 2 को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है,
कशिश क्लियर है ये सब? ठीक है, आगे चलते। तो डायरेक्टली बोलोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? x इक्वल टू √3, डायरेक्ट लिख देना। क्यों, समझा ना? काय समझ वाटतं? हाँ समझा सर. कशिश नहीं समझा? ओके, ये तुझे समझ में आया? नॉर्मल का स्लोप नॉट डिफाइन आ रहा है, ये भी समझ में आया? ठीक है, अब देख, मुझे पता है कि ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से दोनों भी पास हो रही है। एक समझो एक कर्व यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, इसी पॉइंट से दोनों भी पास हो रहे हैं। तो एक का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 2, ये लाइन होती है ऐसी, पैरेलल टू द क्या होती है? x एक्सिस। हर बार अगर मैं y इज इक्वल टू 5 बोलता हूँ तो थोड़ा ऊपर से जाएगी, y इज इक्वल टू 7 तो ऊपर से और ऊपर से जाएगी। बट नॉर्मल जो होता है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा ना। कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है? इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल निकाला मैंने, परपेंडिकुलर निकाला उसी पॉइंट पे। तो नॉर्मल का इक्वेशन अपने आप क्या बनेगा? कौन से लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रहा है वो? √3। √3 क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं पता है ना? हाँ, ये डिस्टेंस यहाँ पे और ये जो डिस्टेंस होता है ये यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? तो √3 x इक्वल टू √3। सर ये तो पहले दिया हुआ था तो हमने लिखा। आपको सॉल्व तो करना होगा ना। क्या मुझे पता था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आएगा? अगर समझो यहाँ पे 2 आता तो ये थोड़ी ये लिखते x इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखो ये ना पाई 2 पाई कुछ लिखा है, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सेम ये सेम वे से सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन देते समय यहाँ पे sin y लिखा है। ठीक है, एक बार चेक कर देता हूँ, sin y है, हाँ 2xy प्लस 5 sin y। सबसे पहली चीज क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है बोलते जाओ। 2 पहले बोलो, मैं लिखता हूँ, बोलो x आगे प्लस y x का 1। ओके, प्लस इसका कैसे फिर से यू इनटू वी, हाँ पाई कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, sin y का क्या आएगा? cos y। आगे फिर से dy अपॉन dx। ओके, 2 पाई का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर तो 2x dy अपॉन dx प्लस क्या आएगा? y आएगा ना? 2y। हाँ सॉरी 2y आएगा, मेरी गलती है, 2y। ये आगे क्या आएगा? पाई cos y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, इसमें से dy बाई dx कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो dy बाई dx कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस पाई cos y। ओके, इज इक्वल टू क्या लिखो? -2y। ओके, ये डिवाइड करता तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2y अपॉन 2x पाई cos y। क्या तक क्लियर? हाँ, उसके बाद क्या करना है रे बोलो? dy बाई dx में कुछ पॉइंट पुट करने हैं। कौन से पॉइंट? 1 एंड π/2। बाद में -2 y के जगह क्या पुट करना है? π/2 पुट कर दिया। और x जो दिख रहा है x के जगह क्या पुट करना है? 1, तो 2 into 1 प्लस पाई इंटू cos y के जगह फिर से π/2। अब इसमें तो 2 कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या? -5। यहाँ पे क्या आएगा? 2 into 1 2, cos π/2 कितना होता है? 0 होता है। हाँ, ये 0 होगा, 0 into पाई क्या आएगा? 0। यहाँ पे बचेगा क्या? -π/2। और ये आपका बनता है व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को इंडिकेट करेंगे हम m1 से। डायरेक्ट सॉल्व मत करना, देखो ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। आगे क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला y माइनस y1 m1 x माइनस x1 बराबर। तो y माइनस y1 कहाँ पे? π/2। ओके, m1 की जगह -π/2, x माइनस x1 की जगह 1। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का 2 आराम से कैंसिल हो सकता है। समझा सबको? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ, यहाँ पे 2 कैंसिल, -5, ये -5 और x माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इसके अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? इसके अंदर जाने से पहले वो कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करो पाई से, तो 2y माइनस पाई इज इक्वल टू -5x प्लस पाई। मैंने क्या बोला? x को निगेटिव नहीं रखना है ना, तो x उस तरफ शिफ्ट होगा। कैसे दिखेगा इक्वेशन? πx प्लस 2y माइनस पाई
इज इक्वल टू 0। डबल माइनस पाई कहाँ से आया? ये इस तरफ शिफ्ट, माइनस 2 पाई लिखते हैं, तो पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब किसके ऊपर जाएंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए डायरेक्ट लिख दो, चलो माइनस 1 अपॉन क्या आया था? माइनस पाई बाय 2 ना, 2 upon pi। हाँ 2 अपॉन पाई बनेगा, वेरी गुड। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 2 अपॉन पाई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है? y माइनस y1 m2 लिखो ना, अरे m2 यहाँ पे भी मेंशन करना है, m2 x माइनस x1, ओके y माइनस y1 बोलते हैं पाई बाय 2, वेरी गुड। m2 क्या आएगा? 2 अपॉन पाई, ओके x माइनस x1 1। अब देखना 2 से मल्टीप्लाई मत करना, एक काम करके दोनों का एलसीएम निकाल। चलो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई y माइनस यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल, पाई इंटू पाई क्या बनेगा? पाई स्क्वायर। कैलकुलेशन समझा? कशिश नहीं समझा? देखिए 2 2 और पाई लिख रहा है ना, मैं 2 पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करता हूँ। देख ये यहाँ पे 2 आएगा, पाई डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई y बनेगा, समझा? हाँ, नहीं तो 2 और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 2 कैंसिल, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई पाई कैंसिल, 2 2 से क्या बनेगा? 4। बढ़िया, अंदर नहीं आएगा, बाद में मल्टीप्लाई करना, x माइनस 1, क्लियर? आगे क्या होगा? 2 पाई y माइनस पाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 4, बराबर x को पॉजिटिव रखना है, मतलब ये इस तरफ शिफ्ट होने हैं, तो 4x माइनस 2 पाई y माइनस 4 लिख देता हूँ, बाद में प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो x मिल गया, y मिल गया, और ये पार्ट आपका कांस्टेंट है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ व्हाट? नॉर्मल। क्लियर? देखो ठीक है धन्यवाद। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, बराबर। इसका डेरिवेटिव्स भी आराम से निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाद में dy बाय dx निकालना, यहाँ तक आराम से जाओ, ठीक है। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालोगे आफ्टर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, dy बाय dx में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। आप फंसोगे कहाँ पे? जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, बराबर ना, इसमें फंसोगे, क्योंकि आपको m1 पता होगा। कैसे? dy बाय dx में आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पुट करके m1 तो निकालोगे, बट क्या आपको ये दोनों पता है? हाँ सर, कैसे? वो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पहले ही पुट करें, उसमें पुट करना है, हाँ एग्जैक्टली। तो x1 y1 आप सबसे पहले निकाल के रखोगे, क्योंकि x1 y1 आपको नहीं पता है, कैसे निकालना है बताता हूँ, ओके। आपको अगर x1 y1 डायग्राम के हिसाब से समझो, यहाँ पे पॉइंट ये पता नहीं है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप पता है, ये पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो आप ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 है ना, आप इसमें और इसमें पुट करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका पॉइंट होगा। क्लियर? तो पुट करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है आपको? पाई अपॉन 6 एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह बोलो पाई बाय 6 ही पुट करना है ना, तो ये पाई बाय 3 बन गया। पाई बाय 6 का मतलब 30 आता है ना रे, कितना आएगा? 1/2 ओके। और y इज इक्वल टू यहाँ पे cos 60 कितना आएगा? ये भी 1/2। तो आपका ये पॉइंट बन गया ना, कौन सा पॉइंट है? 1/2 1/2। यहाँ तक क्लियर? तो डेरिवेटिव निकालने से पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या निकालना है आपको? पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट नहीं पता होते यहाँ पे। क्लियर? अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। नाउ फिर से आपको उन दोनों को लिखना है, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या लिखा है? cos 2 थीटा, ये लिख दिया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? थीटा करोगे। इसका डेरिवेटिव बोलो कैसे लिखना है? dx अपॉन d थीटा, वेरी गुड। sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो स्टॉप हो जाना, आगे मत डेरिवेटिव निकालना। एंड इसको लिखोगे कैसे? dy अपॉन d थीटा, dx नहीं, cos थीटा का बोलो माइनस sin 2 थीटा, बाद में 2 थीटा का फिर से 2, तो 2 को हमें आगे लिख देता हूँ ना, -2 sin थीटा। ज्यादा ओके। नाउ मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? dy अपॉन dx एंड इट इज ऑब्टेन बाय dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा।
dy अपॉन डी थीटा कितना है -2 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा आएगा। ओके शायद सिंपलीफाई हो सकता है ना, sin 2 थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है हाँ -2 sin थीटा into cos थीटा, तो -2 के जगह डायरेक्ट रफ करके क्या लिख देता 4 क्या आएगा sin थीटा into cos थीटा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब। sin cos थीटा कैंसिल, ये आपका dy by dx बन गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय dy by dx, ये क्या है आपका -4 sin थीटा। बट क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है? नहीं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पॉइंट पुट कर रहे थे x y, यहाँ पे पॉइंट पुट करने से कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे x और y कौन है क्या यहाँ पे, है ना, x भी नहीं है y भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे थीटा दिया उन्होंने π/6 पुट करो, तो यहाँ पे लिखना dy अपॉन dx थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा π/6, तो -4 sin π/6 कितना आता है 1/2, तो -4 into 1/2 कितना बनेगा माइनस। दिस इज योर स्लोप ऑफ व्हाट टेंजेंट, इट इज इंडिकेटेड बाय m1। चलो m1 मिल गया। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, y minus y1 m1 x minus x1 बराबर आपको y minus y1 के जगह क्या लिखना है बोलो 1/2। यहाँ पे x और y के जगह मत लिखना, ये x1 y1 है, ये ध्यान रखना, ये x1 y1 है, ये क्या लिखोगे 1/2, m1 के जगह -2 x minus 1/2। अब बोलो 2 को गायब करना है, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, आगे कर सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, अरे स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2 आएगा, इनवर्स नेगेटिव इनवर्स, क्लियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हो, क्लियर। चलो ये पहले पॉज करो।